उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए के गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड, जैसे कि अब सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पुरातन युग से ही देवस्थलीय और तीर्थस्थलीय जो उत्सवों का केंद्र रहा है। और जबकि उत्तराखंड में इलेक्ट्रॉनिक साधनों का आविष्कार नहीं हुआ था, मनोरंजन जैसे कि टीवी, रेडियो, टेप रिकॉर्डर आदि का आविष्कार नहीं हुआ था और ना ही यातायात की कोई सुविधा थी, तो उस समय के लोग अपनी ज़िंदगी को किस तरह बसर करते थे, क्या इस लाइफ स्टाइल थी उस समय के लोगों की, और किस तरह से दिन भर काम में व्यस्त रहने के बाद अपने मनोरंजन के साधनों को और अपनी मतलब कि सब काम निपटने के बाद कैसे वो अपनी ज़िंदगी में बीच बीच में कुछ इस तरह के टाइम निकालते थे कि ताकि वो अपनी खुशी का इजहार कर सकें। तो आज की वीडियो में हम विशेषतर यही दिखाएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। धन्यवाद। तो जहाँ तक देवभूमि के रूप और ज्ञान उत्तराखंड के विभिन्न वर्गीय उत्सवों का प्रश्न है, तो उसके संबंध में जैसा कि सभी जानते हैं कि उत्तराखंड पुरातन काल से ही अनेक देवस्थलीय एवं तीर्थस्थलीय उत्सवों का केंद्र रहा है। इतिहास पुराण इसके साक्षी भी हैं कि यहाँ पर विभिन्न कालों में विभिन्न अवसरों पर बड़े हर्षोल्लास से इसका आयोजन होता आ रहा है और समय समय पर आयोजित यह उत्सव उसके व्यस्त एवं श्रमपूर्ण जीवन में नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति, नया उत्साह और अपनी खुशी का इजहार करने का एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। तो पिछले दशकों में जबकि मनोरंजन के इलेक्ट्रॉनिक साधनों का आविष्कार नहीं हुआ था, जैसे कि टीवी हुआ, रेडियो हुआ, टेप रिकॉर्डर हुआ या वगैरह वगैरह, जैसे फ़ोन फान जैसे आजकल हैं, इन चीज़ों का आविष्कार नहीं हुआ था। यातायात की सुविधा नहीं थी, आवागमन की सुविधा नहीं थी और आने जाने की सुविधाओं की सुलभता के अभाव में पहाड़ी ढलानों एवं घाटियों में बसे गाँवों के लोगों का मैदानी परिवेश से संपर्क तक एक कल्पना मात्र हुआ करता था। दूर दूर तक कहीं तक भी आने जाने की कोई सुविधा नहीं थी। जहाँ भी जाते थे लोग पैदल जाते थे। तो अधिकतर जनता के जीवन में इन उत्सवों का कितना महत्व होता था, इसकी कल्पना शायद आज की युवा नहीं समझ सकते। दिन रात अपनी खेतीबाड़ी तथा पशुपालन के कार्यों में व्यस्त रहने वाले निर्धन ग्रामीण जनों के लिए एकमात्र यही अवसर होते थे कि जब उन्हें अपने जीवन की खुशियों का इजहार करने, अपने परिचितों से मिलने, खुशियाँ मनाने तथा अपनी इच्छा के मुताबिक छोटी मोटी चीज़ों को खरीदने एवं संभाल कर रखे हुए अपने अच्छे अच्छे कपड़ों को पहनने, घर गृहस्थी तथा खेतीबाड़ी से संबंधित वस्तुओं को खरीदने का अवसर मिलता था। इसीलिए उत्तराखंड की बोलियों में जैसा कि कहा गया है, इन आनंददायक अवसरों को क्या कहा जाता था, कौथिक कहा जाता था, मेला कहा जाता था। इन उत्सवों का जनाधार प्रदान करने के मकसद से इन्हें पर्व उत्सवों के साथ जोड़ दिया गया था। तो तब बड़ी उत्सुकता से उस समय इन उत्सवों की, इस पर्वों की, इन कौथिकों की लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते थे। तो इन उत्सवों में स्थानीय जनता ही नहीं बल्कि दूर दूर के जो कि उस कौथिक मेलों में सामान बेचने आते थे या जो इन कौथिकों के शौकीन थे, व्यवसायी लोग थे, श्रद्धालु लोग थे, सब ये सभी लोग जो थे कि भाग लिया करते थे। नर नारी संभाल कर रखे हुए अपने रंग बिरंगे कपड़ों, आभूषणों से सज धज कर इन उत्सवों में जाया करते थे तथा व्यवसायों द्वारा सजाई गई दुकानों में अपनी इच्छा के मुताबिक सामान खरीदते थे। महिलाएं अपनी साज श्रृंगार की वस्तुएं, बिंदी फूंदे जैसे कि चूड़ी हो गया और फूंदे हो गए, पाजेब हो गया, जो भी अपने सौंदर्य का जो सामग्री थी वो उन्हीं से खरीदते थे। और बच्चे भी अपने मनोरंजन के साथ खेल खिलौने वगैरह वगैरह पूरे साल भर के लिए खरीदते थे। और साल भर तो कहाँ चलते, लेकिन फिर भी मतलब जितने दिन चलते अपने मनोरंजन के साधन बच्चे भी इनमें जैसे कि इन मेलों से अपने लिए सामान खरीदते थे। पूरे साल भर से की गई हुई अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी को अपने मन मुताबिक चीज़ों को खरीदने के लिए बचा कर रखते थे और आनंदमयी अनुभूति का एहसास भी करते थे। जब कौथिक मेले आते थे तो महीनों पहले दर्जियों की दुकानों पे कपड़ों के ढेर लग जाते थे, बड़ी चहल पहल हो जाती थी। शुरुआत से ही लोग अपने
पुराने वस्त्रों को ढूंढने लग जाते, क्योंकि पुराने जो रखे हुए हैं इनको संभाल के उन कपड़ों को ढूंढने लग जाते। कई लोग नए कपड़े सिलाते थे। तो इस तरह से 1 महीना पहले से ही मतलब कि इन मेलों की तैयारी हो जाती थी। महिलाएं जब भी इन कौथी मेलों से वापस आती थी तो अपने घर गृहस्थी का सामान, अपने सौंदर्य के सामान अपने साथ, जैसे बच्चे जो लोग जाते थे, बच्चे भी अपने मनोरंजन के सामान, खेल खिलौने जिन्हें लेकर आते थे। और जब ये लोग मेलों से वापस आते थे अपने घरों की ओर, तो प्लास्टिक की कंडियां हाथों में लिए उनमें ढेर सारी चीज़ें भरे हुए, जैसे कि मेलों से सब्जी, केले, उस समय क्योंकि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं हो पाती थी तो मेलों में ही ऐसी विशेष चीज़ें मिला करती थी। तो वहाँ से खेल खिलौने हो गया, साग सब्जी हो गया, फल फ्रूट्स हो गया, और अपने जितने भी ज़रूरत का सामान था उनको अपनी कंडियों में भर के आते थे अपने घरों की ओर। उस समय ऐसा था कि वहाँ उस समय में अपनी ज़रूरत की चीज़ें हमें उपलब्ध नहीं हो पाती थी। जो कुछ भी हम अपनी खेती बाड़ी से, पशुपालन से मतलब हासिल कर लिया करते थे, वही चीज़ें मिलती। बाकी सारा सामान इन मेले कौथियों में ही मिलता था। तो कितना परिवर्तन था उस समय की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी में। आजकल के लोग सब सुविधाओं से पूर्ण हो चुके हैं। आज की परिस्थिति में गांव से शहरों तक यातायात की सुविधा उपलब्ध हो जाने लगी। गांव में भी कई तरह की दुकानें खुल जाने और आवश्यक चीज़ों के उपलब्ध हो जाने, मनोरंजन के भी आधुनिक साधनों के उपलब्ध हो जाने, लोकगीतों और लोक नृत्यों के प्रति लोगों का नज़रिया बदल जाने तथा धीरे धीरे लोक कलाकारों की पीढ़ियों के लुप्त हो जाने, पर्व उत्सवों के प्रति धार्मिक आस्थाओं का ह्रास हो जाने से इन लोक उत्सवों का जो है कि आकर्षण एवं महत्व जो है कि समाज पर होता जा रहा है या हो ही चुका है। और कई उत्सव अब अतीत के विषय बन चुके हैं और कई उत्सव अपना पिछला जो उल्लासमय रंगीन रूप खोकर केवल एक पिछली परंपरा को निभाने मात्र एक मतलब औपचारिकता बनकर रह गए हैं। और इतिहास की इसी दीर्घ यात्रा में न जाने कितने ही उत्सव, कितनी परंपराएं परिस्थितियों एवं परिवर्तनों के कारण आधुनिकता की दौड़ में अतीत के पन्नों में उलझ कर रह गए हैं या काल की गाल में समा चुके हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, हमारे पुराने लोगों के जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल और आज की लाइफ स्टाइल। तो आशा करते हैं कि हमारा आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हम जिस चैनल से इन वीडियो को अपने उत्तराखंड लाइफ स्टाइल की वीडियो दिखाते हैं, अगर हमारा चैनल पसंद आए तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में एक और नोटिफिकेशन वाला बेल भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।